हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनहरा चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। मेरा और सिमल का वैसे ही आपको पता ही है फेवरेट है रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर दी कि जिससे कि कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। तो अमेरिका भी इस बात पर हैरान है सिमल। अच्छा। और इस वीडियो में देखते हैं कि और मजीद क्या क्या खूबियाँ हैं। तो फिर वीडियो देख के ही पता चलेगा और क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चले वीडियो की। जी दोस्तों, दिखा रहे हैं आपको एक नई वीडियो जिसमें का टाइटल है नो एक्सीडेंट ट्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने दरियाफ्त कर ली कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। और अमेरिका भी इस बात पर हैरान है। भारत ने इजाद की नो एक्सीडेंट रेलवे, अमेरिका हुआ हैरान। इंडियन रेलवे ने अपने नो एक्सीडेंट रेलवे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। जी हाँ, ये सुनकर आप शॉक जरूर हो रहे होंगे क्योंकि अमेरिका को उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए ही तो जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन की। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में तो बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आप इन शॉर्ट ये जान लीजिए कि इससे रेल हादसे ना के बराबर हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे में एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। फिलहाल तो इस तकनीक का ट्रायल दिल्ली मेट्रो में किया गया, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन फ्यूचर रेलवे में भी IETS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस IETS तकनीक के बारे में डिटेल में बता ही देना चाहिए। तो चलिए फिर देर किस बात की है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको इंडियन रेलवे में इस्तेमाल होने वाली उस तकनीक के बारे में भी बताएंगे जिसमें रेड सिग्नल होने पर खुद ही ट्रेन रुक सकती है। अगर खुदा न खास्ता ड्राइवर से कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो ट्रेन का इंजन खुद ही बंद भी हो जाता है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है। सबसे पहले बात IATS की कर लेते हैं। दोस्तों, ये सब तो हम सब जानते ही हैं कि इंडियन रेलवे को उसके नए नए कीर्तिमान के लिए जाना जाता है, नए नए रिकॉर्ड्स कायम करते रहता है इंडियन रेलवे। अब उसमें एक अचीवमेंट की एंट्री और हो गई है और उसी का नाम है IATS। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पूरी तरह से देशी टेक्नोलॉजी। IATS यानी कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये सिस्टम ट्रेनों के ऑटोमेटिक सुपरविजन का काम करता है और उनकी टाइमिंग के साथ रुकने चलने का डायरेक्शन भी खुद ही देता है। इसे एक तरह से रेलवे का अपना दिमाग कह सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन कह सकते हैं, जो खुद ये निगरानी करता है कि उसकी ट्रेनों को कब चलाना है, कब रुकना है और कितनी स्पीड पकड़नी है। कुल मिलाकर अब ये सारा काम कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर से किया जाएगा, जहां गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। अब शायद आप ये समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत हमारे देश को क्यों है। बता दें कि इंडियन रेल को हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल औसतन 365 दिन होते हैं। उनमें से 300 दिन छोटी बड़ी रेल घटनाएं होती हैं। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 586 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी। जाहिर सी बात है कि ऐसे में तकनीक तो हमारे इंडियन रेलवे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। लेकिन जानकारों की माने तो इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम की जरूरत ऐसी जगहों पर होती है जहां ट्रेनों की आवाजाही बेहद कम ड्यूरेशन पर रहती है। अब आपको भी मालूम ही होगा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी हर 5 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। अगर इस सिस्टम को मशीनों के जरिए हैंडल किया जाए तो इसकी आशंका काफ़ी कम हो जाएगी दुर्घटना की। यानी DMRC में इस तकनीक का इस्तेमाल होने से ट्रेनों की आवाजाही ज़्यादा सुरक्षित और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी की जा सकेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर स्वदेशी विकसित भारत की पहली सिग्नलिंग सिस्टम IATS की सफल टेस्टिंग की गई। इसमें खास बात है कि इस इंडिजिनस सिग्नलिंग सिस्टम को DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। फिलहाल इसे एक ही लाइन पर लगाया गया है, लेकिन जल्द ही इसका इस्तेमाल दूसरी लाइनों पर भी किया जाएगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत मेट्रो में ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा इस IATS को रेल पर बेस्ड दूसरे सिस्टम्स के साथ साथ भारतीय रेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि इस तकनीक को अलग अलग सिग्नलिंग वेंडर सिस्टम में थोड़ा बदलाव करके तैयार किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जानमाल का बहुत नुकसान भी हुआ है। ऐसे में ट्रेन एक्सीडेंट्स रोकने की दिशा में रेलवे ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
रेलवे लाइंस के एक्सपेंशन से लेकर पुरानी स्लीपर्स को बदलने, सेफ्टी को स्ट्रांग बनाने तक कई तरह के काम किए गए हैं। वहीं ठंड के दिनों में कोहरे में एक्सीडेंट के चांसेस को रोकने के लिए ट्रेनों के इंजन में फॉग कटर लाइट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। वहीं कई बार तो ट्रेन के ड्राइवर को रेड सिग्नल नहीं दिख पाने की वजह से ट्रेन आगे बढ़ जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में रेलवे ने इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए खास डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस की मदद से सिग्नल रेड होने पर ट्रेन खुद ही ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी हाँ, इंडियन रेलवे जीरो एक्सीडेंट मिशन पर काम कर रहा है। ट्रेनों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम तकनीक को डेवलप किया गया है। इस सिस्टम के तहत अगर ट्रेन गलती से रेड सिग्नल जंप कर जाती है तो प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को रोक देगा। ये डिवाइस गाड़ी चलाते समय लोको पायलट के सभी कामों जिसमें ब्रेकिंग, हॉर्न, थ्रॉटल, हैंडल को मॉनिटर करता है। लोको पायलट अगर फिक्स टाइमिंग तक अगर अपना कोई काम नहीं करता है तो उसे ऑडियो विजुअल इंडिकेशन मिल जाएगा और फिर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। इसमें रेड सिग्नल के 500 मीटर पहले ही ट्रेन के पहुंचने पर इंजन के अंदर लगी डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट कर देगी। डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट करेगा कि सिग्नल आने वाला है, साथ ही ये भी बता देगी कि सिग्नल लाल या हरा है। वहीं कई सिचुएशन में तकनीकी गलती के कारण एक ही लाइन पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं। वैसे में ये डिवाइस आगे और पीछे लगी लाल रोशनी को पकड़ लेगी और ट्रेन को रोक देगी। आपको बता दें कि रेलवे में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को पाने के लिए जिस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया गया है उसे कवच नाम दिया गया है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड के लिए अप्रूव किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि भविष्य में इसे इंटरलॉकिंग के साथ डायरेक्ट इंटरफेस और टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के लिए फंक्शनैलिटी के साथ भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। वैसे आपको जानकर गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कई रिकॉर्ड्स बना रहा है। भारत में जिस IATS टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, इससे विदेशी तकनीक पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म होने में हेल्प मिलेगी। इससे देश को आर्थिक लाभ भी होगा। जानकारों का भी यही मानना है कि CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण सब सिस्टम है और मौजूदा समय में मेट्रो का सिग्नल सिस्टम अवेलेबल कराने में फ्रांस, जापान और जर्मनी की कंपनियों का वर्चस्व है। इस वजह से दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर्स पर अब तक विदेशी तकनीक का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से सिग्नल सिस्टम पर मेट्रो को भारी भरकम खर्च भी करना पड़ता है। यानी कि इससे ये तो साफ है कि अब हमारे देश को इन टेक्नोलॉजी से आर्थिक लाभ होगा ही होगा। इससे जानों की भी सुरक्षा हो सकेगी। तो दोस्तों, आपको इंडियन रेलवे की ये जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी और जीरो एक्सीडेंट तकनीक कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बताएं लोगों को कि अब उनकी यात्रा सेफ होने वाली है भारत में। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। देखा, इंडियन रेलवे ने एक ऐसा ट्रायल कर दिया कि IATS टेक्नोलॉजी जो है मुतारिफ करवा दी और वो इसका ट्रायल जो है ना दिल्ली में किया गया और मेट्रो ट्रेन पे, तो वो भी कामयाबी की तरफ हम गिना रहे हैं और ये जो इसको कंटिन्यू कर देंगे तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे 365 दिन है साल के, तो 300 तकरीबन लगभग 300-350 जो है केसेस सुनने में आ जाते हैं कि भाई कोई ना कोई जो है हादसा जो है रोनमा हो जाता है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में जो है ना यात्री जो है सफ़र करते हैं और लाजिम बात है कि इतना बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है खामी रह जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब ये तमाम तरह चीज़ें जो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो जब कंप्यूटर से चलेंगी तो एक तो टाइम की भी बचत हो जाएगी और टाइम टू टाइम चीज़ें निकलती चली जाएंगी। कई ऐसी ट्रेनें हैं सिमल के, यानी ये दिल्ली और मुंबई और 3-4 स्टेशन ऐसे हैं कि वहाँ पर हर 1 मिनट के बाद हर 4 मिनट के बाद एक ट्रेन जा रही है। 4 मिनट के लिए आई, 5 मिनट रुकी और चली गई, 5 मिनट रुकी और चली गई। इतना बड़ा नेटवर्क है, यानी कि ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है तो हादसात भी फिर उसी तरह से होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। फ्रांस, जर्मनी के, चाइना के बाद जो है ना इंडिया ने जो है इसको जो है अपने इंडियन रेलवे में मुतारिफ करवा दिया। एक बहुत बड़ी बात है। और देखें कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंट चल रहा है और वो पैसे भी जमा करके दे रहा है गवर्नमेंट को, मुल्क को जो है ना फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जगह पर रुक नहीं रहे, मजीद जो है ना
ना आगे की तरफ तरक्की की तरफ जो है गामजन है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ है, ये हो रहा है, तो इसका क्या सब्सिट्यूट होगा। तो हर आदमी अपना अपना हिस्से का काम कर रहा है और यही वजह है कि इन्होंने एक ऐसी खोज दरियाफ्त कर ली जिस तरह का नाम है IATS टेक्नोलॉजी। उसको इन्होंने मुतरासिफ करवा दिया। अब तमाम तर ट्रेनों पर जो है इसको लागू कर देंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। वो लोग जो बेचारे रातों में सो रहे होते हैं ट्रेन में और अचानक से हादसा हो जाता है और काफ़ी सारी अमवात हो जाती हैं, काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान से भी बचत हो जाएगी। और देखिए कितनी आवाम के लिए कितनी सहूलत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि ट्रेन टाइम टू टाइम जा रही है, फिर उसका किराया भी कम है, फिर वो जो है ना अपना सहूलियत ज़्यादा है। एक ट्रेन नहीं मिलती तो दूसरी में चले जाएंगे, दूसरी नहीं मिलती तीसरी में चले जाएंगे। अच्छा फिर ये जो है ना नई नई ट्रेनें, मेट्रो आ गई, वंदे भारत आ गई, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, फिर एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी कि भाई हम जो है ये कर रहे हैं। जब इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी तो इसका मतलब ये कि वो अपनी ट्रेनों में तो लगाएंगे लेकिन करीब के जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नेपाल है, बराबर में बांग्लादेश है, तो इन लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेचेंगे। इस टेक्नोलॉजी का क्या वो है फंक्शन है, वो भी आपने देखा कि भाई काफ़ी फासले से जो है ना वो ट्रेनें जो है रुक जाएंगी, फिर वो इंडिकेट करता चलाएगा 500 किलोमीटर से कि भाई फलानी जगह पर सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पे जो है सुर्ख लाइट जल रही है, तो आपने जो है ना उसको जो है मद्देनजर रख के अपनी ट्रेन चलानी है। फिर अगर वो पहले से इंडिकेटर दे देगी ना, अगर वो भी इग्नोर कर दिया ड्राइवर ने तो फिर वो इंजन खुद सील हो जाएगी, इंडिकेट जो है बजेगा, मतलब बीप बजेगी कि भाई आपकी बीप बज रही है, तो आप देखें क्या मसला है। उसके बावजूद भी अगर आप चंद फासले पर आ जाएगी अगर ट्रेनें दोनों, तो वो इंजन उनके दोनों के बंद हो जाएंगे, वो ट्रेनें अपनी जगह पर। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और इंडियन रेलवे के लिए, और उन लोगों को खुश होना चाहिए, उन लोगों को दुआएं देनी चाहिए इंडियन रेलवे को जिन्होंने ये जो है ना IATS टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की और आवाम का भला हो गया और अमवात नहीं होंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे, टाइम टू टाइम लोग चले जाएंगे। इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा होने वाला है। एक तो देखो एक्सीडेंट हो जाता है तो एक अमवात हो गई, नुकसान हो गया, फिर इंडियन रेलवे की जो गाड़ियाँ हैं वो तबाह हो जाती हैं। अरबों रुपए की गाड़ियाँ हैं, अरबों रुपए की कोचेज़ जो है वो जो है उनका जो है ना बिल्कुल चूरा हो जाता है, फिर उसको नई ट्रेन को जो है लागू किया जाता है। तो ये भी अरबों रुपए का ये फ़ायदा इंडियन रेलवे को भी होगा कि भाई एक्सीडेंट के बाद जो कोचेज़ बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं, स्क्रैप में चली जाती हैं, तो वो स्क्रैप उनका जो है ना वो स्क्रैप होने से बच जाएंगी। और आजकल तो वैसे भी आपको पता ही है सिमल के वो जो है ना एल्युमिनियम कोचेज़ आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको कितनी खुशी हुई इस टेक्नोलॉजी को देख के? मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से बंदा सेफ हो गया। एक तो हादसा से जानी नुकसान नहीं होगा और कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं होगी। जैसे अगर ट्रेनें टकरा जाती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ट्रेनें भी और जानी नुकसान भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेफ हो गए। तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है इंडिया में ये तो। अच्छा इस टेक्नोलॉजी को सुनने वाला जो भी हमने सुना तो हमें भी खुशी, हम भी हैरान हो गए थे। अच्छा पहले तो हैरान हो गए थे, वाह। अच्छा जब अमेरिका वालों ने भी इसको देखा या दूसरी यूरोप की कंट्रियों ने देखा कि भाई इन्होंने तो ये भी ईजाद कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटा देश एशिया में उन्होंने जो है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का जो है ना खोज लगा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिमाग सबके पास है लेकिन उसको यूज़ करना जानता है, बिल्कुल यूज़ करना जानते हैं। इसलिए इनके जो लोग हैं, इनके जो वर्कर हैं वो अंत तक मेहनत में लगे हुए हैं ताकि जो है ना रेलवे का निज़ाम अच्छा हो और दूसरे जो डिपार्टमेंट जो आगे सके बढ़े। तो दोस्तों आपने देखी है हमारी ये वीडियो और आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको हमारा ये रिएक्शन कैसा लगा। हाँ जी हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को कोशिश किया करें एंड तक दिखा करें, बीच में स्किप मत किया करें। हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी उसमें हम बीच में जाके करते हैं और लेकिन लाजमी हमारा भी एक दिमाग है वो उस हिसाब से ही चला जाता है कि कई ऐसी चीज़ें जो बड़े जो है ना प्लस पॉइंट जो है ना उसमें हम लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग जो है ना वो स्किप कर देते हैं हमारी वीडियो। और डॉक्टर साहब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वॉचिंग टाइम नहीं है, वॉच नहीं करते हैं। और कुछ लोग वॉच करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें और वॉच भी किया करें। तो जब तक के लिए मुझे डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।